तारीख थी 30 अप्रैल 2025। सुबह का वक्त होता है। राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर पुलिस वाले खड़े होते हैं और हर आने जाने वाले वाहनों को वो चेक कर रहे होते हैं और उनके चेकिंग अभियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें किसी खास चीज की तलाश है। तभी राजस्थान के जयपुर से एक बस आती उन्हें नजर आती है और जैसे ही वो बस उनके करीब आती है तो पुलिस वाले उस बस को रोककर उस बस की तलाशी अभियान शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले जब बस के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं उस बस के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है और बगल पे एक लड़की बैठी हुई है। लड़के की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और लड़की की उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। और जैसे ही पुलिस वालों की नज़र उस लड़के और लड़की पर पड़ती है तो पुलिस वालों की आंखों पर एक अजीब सी चमक छा जाती है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस वालों को कोई खजाना मिल गया हो। दरअसल इन पुलिस वालों को जिसकी तलाश थी वो कोई और नहीं था बल्कि यही लड़का और लड़की थे। दरअसल ये लड़का और लड़की घर से भागे हुए थे। वैसे तो ये लड़का और लड़की दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो था स्टूडेंट और टीचर का, लेकिन उसके अलावा भी एक रिश्ता और था। ये लड़का 13 साल का लड़का और 23 साल की ये लड़की, ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका भी थे। इनके बीच में प्रेम संबंध भी था और ये घर से कुछ दिनों 4 दिन पहले ये घर से भागे हुए थे जिससे पुलिस वालों को इनकी तलाश थी। लेकिन जब पुलिस वाले इनको हिरासत में ले लेते हैं दोनों को और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये लड़की कहती है कि ये मेरा प्रेमी है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जैसे इतना सुनती है पुलिस तो पुलिस भी चौंक जाती है और पूछताछ पर और भी एक कई खुलासे करती है। जिसने भी इस कहानी को सुना वो भी चौंक गया। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम पूरी कहानी को बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है गुजरात के सूरत की और उसी सूरत का एक इलाका है पूना और उसी पूना इलाके में एक लड़का है 13 साल का जो कि स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है और वहीं पर एक 23 साल की लड़की है जो कि उस लड़के की टीचर है। ये 13 साल का लड़का एक 23 साल की लड़की के घर पढ़ने आता है। इससे पहले जब वो 5वीं कक्षा में होता है तब यही टीचर उसके घर लड़के के घर पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से वो लड़का अपने मैडम के घर पढ़ने आता है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है और फिर ये घर से फरार हो जाते हैं। 25 अप्रैल की दोपहर ये दोनों फरार हो जाते हैं। यानी कि ये लड़की जो इसकी लड़के की टीचर है, 23 साल की टीचर 13 साल के स्टूडेंट को लेकर फरार हो जाती है, जिससे पुलिस इनकी तलाश शुरू कर देती है और ये मामला काफी तूल पकड़ता है और सोशल मीडिया पर भी ये मामला काफी छाया रहता है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है इन दोनों को पकड़ने की और आखिरकार पुलिस इस पर कामयाब भी होती है और 30 अप्रैल की सुबह राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि जब ये दोनों भागे थे और जब ये टीचर इस लड़के को लेकर भागी थी तो इस लड़की की उम्र 11 साल बताई जा रही थी, लेकिन वहीं पर जब ये 30 अप्रैल की सुबह जब ये इनको पुलिस हिरासत में ले लेती है और तब इसके उम्र के बारे में पता करती है तो पता ये चलता है कि लड़के की उम्र लगभग 13 साल है। वहीं पर पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो लड़की कई बड़े खुलासे करती है। वहीं पर लड़की बताती है कि दरअसल हम दोनों के बीच में 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं पर पुलिस कहती है कि पूरी बात खुलकर साफ साफ बताओ कि आखिरकार तुम्हारा ये मामला कैसे हुआ और कैसे तुम लोग भागे। तभी वो लड़की खुलासे पर एक बात और भी बताती है कि दरअसल हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी है और मैं इस लड़के के और मेरे बीच में शारीरिक संबंध भी बने हुए हैं। तभी पुलिस
पूरी बात को विस्तार से जानना चाहती है। तभी वो लड़की कहती है कि दरअसल ये मेरा स्टूडेंट है और मैं इसकी ट्यूशन टीचर हूँ। जब ये 5वीं क्लास में था तब मैं इसको पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन फिर उसके बाद पर मैं बच्चों को अपने घर बुलाने लगी और वहीं पर ये लड़का भी घर पढ़ने आने लगा और तकरीबन 2 साल से हमारा प्रेम संबंध भी शुरू हो गया था और 1 साल से हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन रहे हैं। फिर वहीं पर उस लड़की ने बताया कि दरअसल जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तब फिर मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाने का पूरा प्लान बनाया और मेरा प्लान था कि इस लड़के के साथ में दूसरे शहर पर छिपकर हम लोग रहेंगे, लेकिन अफसोस कि हम लोग पकड़े गए। वो बताती हैं कि दरअसल जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं और 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं, तब मैंने इस लड़के से बात की और भागने से पहले 2 दिन पहले हमने प्लान करना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले मैंने एक नई सिम खरीदी और एक नया ट्रॉली बैग खरीदा और इसका स्कूल बैग भी खरीदा और इस लड़के से भी मैंने भागने से 2 दिन पहले इसके 2 जोड़ी कपड़े भी मंगवा लिए थे और जिस दिन हम 25 अप्रैल की दोपहर भागे थे तब भी मैंने इसके लिए 1 जोड़ी नए कपड़े लिए और 1 जोड़ी जूते भी इसको दिलाए। लेकिन वहीं पर जब इस टीचर ने 5 महीने की प्रेग्नेंट होने की बात कही और उसने ये भी बताया कि मेरे बच्चे का पिता ये मेरा बॉयफ्रेंड यानी कि ये स्टूडेंट है, तभी पुलिस वालों को कुछ शक हुआ और फिर उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई और जब मेडिकल जांच करवाई तो मेडिकल जांच की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि लड़का पिता बनने के योग्य है। तभी फिर वो लड़की आगे की बात बताती है और कहती है कि 25 अप्रैल की दोपहर को मैं इस लड़के को लेकर सबसे पहले सूरत पहुंची और सूरत से फिर हम लोग बड़ोदरा पहुंच गए थे और रात भर हमने एक होटल लिया और रात भर हम बड़ोदरा में उसी होटल पर रुके और सुबह होते ही फिर हम लोग अहमदाबाद के लिए निकल गए और फिर अहमदाबाद पर वहां पर घूमते रहे और एक दिन फिर हमने अहमदाबाद में रात बिताई और फिर हमने वहां से रात में जयपुर के लिए बस पकड़ी और सीधा जयपुर पहुंच गए और वहां पर जयपुर पर रुके और फिर एक दिन पूरा हम लोग वहां जयपुर भी घूमते रहे और जयपुर घूमने के बाद फिर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में कुछ घंटे वहां रुके और घूमे और फिर वहां से हम लोग वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंचकर फिर हम दोनों ने वहां पर मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस जयपुर लौट आए और जयपुर लौटने के बाद 30 अप्रैल की सुबह हम जयपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी 30 अप्रैल की सुबह राजस्थान बॉर्डर पर फिर गुजरात पुलिस ने हमें पकड़ लिया और इसी दौरान उस टीचर ने यह भी बताया कि दरअसल हम लोग जहां जहां रुके, जिस होटल में रुके, इस दौरान 4-5 दिन के दौरान कई बार हमारे बीच पे शारीरिक संबंध भी बने और जब वहीं पर जब लड़के से पूछा गया तो लड़के ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ हमारे बीच पे कई बार शारीरिक संबंध बने और दरअसल लगभग 1 साल से वो शारीरिक संबंध बना रहे थे। वहीं पर लड़के ने बताया कि दरअसल 1 साल पहले जब मैं इनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था तो सबसे पहली बार वहीं पर इसने मेरा शारीरिक शोषण किया था और फिर उस दिन के बाद में हम दोनों के बीच पे अक्सर फिजिकल रिलेशन बनने लगे थे। पुलिस ने जब दोनों की बातें सुन ली तो दोनों की बात सुनने के बाद पुलिस ने लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई हैं और पुलिस अब उन होटलों पर भी जाकर जानकारी जुटाएंगी जिन होटलों में ये रुके थे और पूरी जानकारी जुटाने के बाद और भी जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो भी जरूरी कार्रवाइयां की जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी आपकी राय हो इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में, वो अपनी राय जरूर दें
कि देख इस स्टूडेंट और टीचरों ने इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया और एक 13 साल के बच्चे को भी इस लड़की ने नहीं छोड़ा और उसको भी अपने हवस का शिकार बनाया। खैर, आपकी जो भी राय हो वो राय जरूर दें। आपकी राय और आपका लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।